दौड़े दौड़े दैत्यों के पास पहुंचे हैं। दैत्यों के राजा बलि हैं। बलि के पास पहुंचे। राजन राजन हमें एक प्रस्ताव लेकर आए, एक सपना दिखाई दिया है। से पूरी लिस्ट बताई जो जो भगवान ने बताई थी। बलि बोले देवता तुम बड़े चतुर हैं, तुम बिना मतलब के नहीं चलते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के देवता भी प्रीत नहीं करते। कोई ना कोई स्वार्थ तुम्हारे अंदर छुपा होगा। देवताओं ने कहा स्वार्थ तो है, उसमें आपका भी स्वार्थ है। जो वस्तु आपको अच्छी लगे आप लेना, हमको अच्छी लगेगी हम लेंगे। शर्त ये थी बलि की कि जो पहले वस्तु हमें अच्छी लगेगी हम लेंगे, जो नहीं लगेगी वो तुमको लेनी पड़ेगी। भगवान ने ये भी कह दिया किसी से काम निकालना हो ना तो हाँ जी करते रहना, ज्यादा तर्क वितर्क मत करना, नहीं काम खराब हो जाएगा। क्या ठीक है जी, जो आपको अच्छा लगे आप ले लेना, और जो अच्छा नहीं लगे उससे हम ले लेंगे। दैत्य और देवता पहुंचे, मद्राचल पर्वत को लेकर आए। गरुड़ भगवान को ध्यान किया। ब्रह्मा जी महाराज ने विष्णु भगवान को गरुड़ मद्राचल पर्वत को लेकर आया। बहुत बड़ा एक सर्प है, वासुकी नाम का सर्प। उसकी नेति बनाई। पर्वत को किस प्रकार उसमें उतारे समुद्र में, भगवान का ध्यान किया। यहां पर भगवान कश्यप रूप में आए, कछुआ के रूप में अपनी पीठ के ऊपर पर्वत रखा, समुद्र में उतर गए। बोलिए कश्यप भगवान की जय। वासुकी नाम के सर्प की नेति बनाई, रस्सी बनाई, जैसे पहले चलाते थे ना दूध। देवता बोले भैया दैत्य, हाँ हम इस सर्प के सांप के मुंह की तरफ लगेंगे, और दैत्य और राक्षसों भैया तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्य बोले अच्छा बड़े चतुर बन रहे हैं। देवताओं पूंछ की तरफ असगुन हो, पूंछ की तरफ हमें लगा रहे हैं, और मुख की तरफ आप लग रहे हैं, हम लगेंगे मुख की तरफ, और देवताओं तुम लगो पूंछ की तरफ। देवता बोले भैया कोई बात ना, हम पूंछ की तरफ लग जाएंगे, तुम लग जाओ मुख की तरफ। जबकि उनको पूंछ की तरफ ही लगना था। भगवान ने बताया ना उनसे उल्टा बोलना जब सीधा करेंगे। दैत्य मुख की तरफ लग गए। अब तो उसको समुद्र मंथन हो रहा है। जैसे सर्प गर्म हुआ मुख से जहर फेंकने लगा। दैत्य मूर्छित हो गए। देवता तुम बड़े चतुर हैं, हमको इधर लगा दिया। अरे भैया हमने पहले ही तो कहा था, आप ही तो कह रहे थे हम इधर लगेंगे। जैसे ही समुद्र मंथन हो रहा है सबसे पहले हलाहल विष निकला है, जहर निकला। दैत्य तुम पियो, देवता तुम पियो, कोई नहीं पी रहा है। दैत्यों ने कहा हमने पहले कहा जो वस्तु हमें अच्छी लगेगी हम लेंगे, जहर को तुम पियो। जहर को कौन पी सकता है? कोई पी सकता है क्या? पेप्सी आ जाए, कोका कोला आ जाए, बोलो ना कोई छोड़ सकता है क्या? है? सबने मना कर दिया। देवता सोच करने लगे थोड़ी बहुत देर नहीं पिया तो ये पूरे वायुमंडल में चला जाएगा। चलते हैं शंकर भगवान के पास, भोलेनाथ ही इसका पान कर सकते हैं। भोलेनाथ की शरण में गए हैं। देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। यशा के चे विवादी पूदर सुदादे पकमस्तके वाले वाल विदुर्गल्ले चे गर्लो व्याल व्याल राटम स्वयं भूत विभीषणाम सुरवर सर्विद सर्विदा शिव शशि निर्शिर शंकर उपातुमा। भोलेनाथ एक प्रस्ताव लेकर आए क्या कि हम समुद्र मंथन कर रहे थे, जहर निकला, उसे कोई नहीं पी रहा। मां पार्वती को पता लगी, गालियां देने लगी। मेरे भोलेनाथ को मरवाने के लिए आए, देवताओं भाग जाओ यहां से। परंतु भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी कोई किसी के पास आता है तो आस लेकर आता है, किसी को निराश नहीं भेजना चाहिए। इनको पता है कि भोलेनाथ शायद इसको पी सकते हैं। ये बड़ी श्रद्धा विश्वास लेकर आए हैं, इनके श्रद्धा विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। देवताओं के हित के लिए, समाज हित के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए अगर मुझे जहर भी पीना पड़े तो मैं जहर को पीऊंगा। परहित बस जिनके मन माही तिनके हूं जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई।
भोलेनाथ आए, जहर के प्याले को लेकर किशोरी राधिका रानी का ध्यान करते हुए, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भाई, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भाई, ज्ञानी सो ध्यानी भाई त्रिपुरारी, जाकी कृपा वेद वेद रचे भाई व्यासे पुराण के अधिकारी, जाकी कृपा सो त्रिलोक धनी, सो कहावते हैं बिरज चंद बिहारी, हमरे उकाज करेंगे वही, श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी, श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी। किशोरी जी का स्मरण करते भाई जहर को पी गए, कंठ में रोक लिया, कंठ नीला पड़ गया और उसी दिन से नीलकंठेश्वर कहा जाने लगा। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। नीलकंठेश्वर भगवान भोलेनाथ बन गए, वहीं पर लेट गए। देवता बोले कोई बात नहीं है, भोलेनाथ हैं, लेट गए, नशा हो गया है, अपने काम पर लग पड़ो। मंथन करने लगे। दूसरी बार कामधेनु गाय निकली और कहा दैत्यों से कि भाई ये गौ निकली है। दैत्यों ने कहा हमें गौ सेवा नहीं करनी, देवताओं तुम ले जाओ। देवताओं ने ऋषि मुनियों को गौ दी और कहा देवताओं ऋषियों गौ माता की सेवा करो, निर्मल धर्म का प्रचार करो। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको दैत्यों ने अपना लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसको देवताओं के राजा इंद्र को प्रदान कर दिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, समुद्र में से निकल रहे हैं, जैसे ही उसकी मंथन चल रहा है, खुदाई चल रही है। देवता बोले दैत्य भैया हमारे धर्म की रीति है, रिवाज है कि जब कारोबार अच्छा चलने लगे, फसल पककर घर में आ जाए तो कुछ ना कुछ धर्म पुण्य जरूर 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 बोलो ना, जरूर करना चाहिए। बढ़िया समुद्र मंथन हो रहा है, बढ़िया इसमें से प्राप्ति हो रही है। कौस्तुभ नाम की मणि निकली है। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो इस मणि को हम अपने नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को दान करना चाहते हैं। दैत्यों ने कहा हमें मणि फणी से कुछ नहीं लेना, भगवान को दान कर दो। कौस्तुभ नाम की मणि भगवान को दान कर दी, विष्णु भगवान को। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी में पहुंचा दिया कल्प वृक्ष। अप्सराएं निकली इंद्रपुरी में, उसके बाद साक्षात जगत जननी मां लक्ष्मी प्रकट हुई है। बोली लक्ष्मी माता की हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मी माता प्रकट हुई है। बड़ा सुंदर चंचल स्वभाव, सबसे सुंदर सबसे चंचल अगर कोई है तो मां लक्ष्मी है। सुंदर साड़ी पहने, सोले श्रृंगार किए हुए, एक बार दैत्यों की तरफ फंस गई, एक बार देवताओं की तरफ फंस गई, सब पागल हो गए। सोच कर लक्ष्मी हमारी तरफ फंस रही हैं, हमारे पास आना चाहती हैं, लड़ने लगे। लक्ष्मी को हम लेंगे, लक्ष्मी को हम लेंगे, लक्ष्मी को हम लेंगे। लड़ते 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 वो लड़ाई आज तक इस संसार से खत्म नहीं हुई है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अगर संसार में कोई लड़ाई है बोलो ना, लक्ष्मी की है ना, माया की लड़ाई है। वो लड़ाई उसी दिन से चली आ रही है। लड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं लड़ने का काम होता है अज्ञानियों का, मूर्खों का। अगर लड़ेंगे तो काम यहीं रुक जाएगा, लड़ना नहीं है, काम को हमको निकालना है। देवता बोले हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। कि मेरे पास एक प्रस्ताव है। बलि के पास पहुंचे, बलि से कहा देखो राजन, हम लड़ने के लिए मंथन नहीं कर रहे, जो आपको अच्छा लगे आप लो। कि हाँ हमने कहा था जो चीज वस्तु हमें अच्छी लगेगी हम लेंगे। लक्ष्मी हमको अच्छी लग रही है, लक्ष्मी को हम लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लक्ष्मी को आप ले लो। ऐसा है, थोड़ा इन देवताओं का भी मन रह जाएगा। लक्ष्मी के हाथों में फूलों की माला दे दी जाए और जिसके गले में लक्ष्मी फूलों की माला डाल देंगी लक्ष्मी उनकी हो जाएंगी। बलि सोच करने लगे कि लक्ष्मी मेरी तरफ हंस रही थी, मेरे पास आना चाहती हैं तो मेरे गले में माला डालेंगी कि हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है।
ये शर्त भी मंजूर है। ब्रह्मा जी महाराज आए, लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जी हम लड़ना नहीं चाहते हैं, लक्ष्मी के हाथों में पुष्पों की माला दे दी जाए और लक्ष्मी जी जो तुम्हें अच्छा लगे उनके गले में माला डाल दो, तुम उनकी हो जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, सवेरे मैं अपना पति चुनूंगी और जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, सर्वगुण संपन्न लगेगा, उसी के गले में माला डाल दो। सवेरे होते ही आहा हा, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, मीठी मीठी मुस्कान लेके लेन से सब बैठ गए। लक्ष्मी जी आई पुष्पों की माला लेकर। सबसे पहले बाबा दुर्वासा बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपेस्वी हैं, फिर कमी क्या है कि क्रोधी बहुत बड़े हैं। मैं नई नवेली दुल्हन जाऊंगी, इनके साथ जाने में अनजाने में कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो पता नहीं जिन कैसा श्राप दे देंगे। लक्ष्मी कहती है क्रोधी के पास मैं नहीं रहना चाहती, और जो क्रोधी होते हैं उनके पास लक्ष्मी रहती भी नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। लक्ष्मी जी ठुमक से आगे बढ़ गई। आगे बैठे हैं देवताओं के राजा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज। लक्ष्मी जी पहुंची हैं, गुरु बृहस्पति जी महाराज हैं। इनको पति बना लूं, मैं गुरु माता बन जाऊंगी, सभी मेरा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। फिर कमी भी देख रही। कमी क्या है कि अपने शिष्यों को ज्ञान कम देते हैं और लड़ने की कला ज्यादा सिखाते हैं। जो इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, लड़वाते रहते हैं, उनके पास भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। लक्ष्मी ने कहा मुझे ऐसा पति भी नहीं चाहिए जो इधर की उधर, उधर की उधर लगाता रहता है। लक्ष्मी जी ठुमक से बोलो ना, आरती बोलो ना। क्या हुआ? आगे बढ़ गई। आगे शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हैं। लक्ष्मी जी उनको भी त्याग गई कि भी ज्ञान कम देते हैं, लड़ने की कला ज्यादा सिखाते हैं, लड़ना सिखाते हैं, भिड़ना सिखाते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के पास नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी ठुमक से आगे चली गई हैं। देवताओं के राजा इंद्र बैठे हैं, सोच करने लगे हैं मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे पास आएगी। लक्ष्मी भी सोच कर रही हैं मैं रानी बन जाऊंगी, समस्त देवता मेरा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। लक्ष्मी जी सोच कर रही है कमी क्या है। कमी क्या है इंद्र में कि जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाता है, दौड़ा दौड़ा भगता विष्णु भगवान भी रक्षा करो, रक्षा करो। लक्ष्मी जी कह रही हैं जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सके वो मेरी रक्षा क्या करेगा। ऐसे डरपोक को भी मैं अपना पति नहीं बनाऊं। और लक्ष्मी जी ठुमक से बोलो ना, बोल तो दिया करो। आगे चली गई ना, उनको भी त्याग दिया है। देवताओं के राजा बलि बैठे हैं, बलि को त्याग दिया है कि इनकी आयु छोटी है। ठुमक से उनको भी आगे छोड़कर चली गई। आगे बैठे ब्रह्मा जी महाराज। आहा हा, 4 मुख हैं, 8 आंखें हैं, 4 नाक हैं, 8 कान हैं। सोची बड़ी खुश हुई कि मेरी जब माँ सुनेगी तो फूली नहीं समाएगी। मेरी माँ बोलेगी कि दुनिया के पति तो एक एक मोहन के, मेरी बेटी को पति तो 4 मोहन को है। सर्दी में गर्मी में कोई जुकाम है जा, खांसी है जा तो 2, 4 नाक है, 2 तो फिर भी ठीक रहेंगी। 8 आंख हैं, 2 आंखों से कम दिखेगा, 2 से कम दिखेगा, 2 से कम दिखेगा, फिर भी दिखता रहेगा। ऑपरेशन तो फिर भी नहीं कराना पड़ेगा। बड़ी खुश होगी मेरी माँ। लक्ष्मी जी सोच कर रही है। फिर कमी देख रही, कमी क्या है कि ब्रह्मा जी महाराज सबसे पहले जन्म लेते हैं, ब्रह्मांड की रचना करते हैं, संसार की रचना करते हैं। जब पूरे संसार का प्रलय हो जाता है, बूढ़े बाबा सबके बाद में जाते हैं। लक्ष्मी सोच करने लगी ऐसा बुढ़ा पति भी मुझे, बोलो ना, नहीं चाहिए। लक्ष्मी ठुमक से आगे बढ़ गई, उनको भी त्याग दिया, उनको भी त्याग दिया। आगे बैठे हुए हैं शंकर भगवान। सोच रहे हैं जहर मैंने पिया, लक्ष्मी को पता है सब वैसे ही हैं, बलशाली तो मैं ही हूं, जहर को पीने वाला मैं हूं। मेरे पास आ रही और भी ज्यादा मीठी मीठी मुस्कान बिखेरने लगे। आहे रब्बा, और भी ज्यादा। हाँ, और विष्णु भगवान ने तो उंगल लगाई दी। भोलेनाथ
इतने सुंदर तो तुम जब भी ना बने, जब जवान है, जब पार्वती ब्याह के लाए, आज क्या बात है जो इतनी छटा बिखेर रहे हैं, इतनी मुस्कान बिखेर रहे हैं। अरे चुप रहे, टोके मत बीच में, नेक माला डर जान दे, जहां पार्टी के को ना जिस जगह हुई तो पार्टी निकल जाओ, बीच में मत टोको। लक्ष्मी जी शंकर भगवान के सामने पहुंची, सोच करने लगे बड़े कृपा के सागर हैं, बड़े दया के सागर हैं, सबकी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। 33 करोड़ देवताओं में सबसे पहले कोई प्रसन्न होने वाला देव है तो सदा शिव मेरे भोलेनाथ हैं। दुनिया को वरदान देते हैं। मुझे कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा कि आधा पुण्य तो मुझे वैसे ही प्राप्त होगा। जो पतिदेव दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ करते हैं, शुभ काम करते हैं, उसका जो पुण्य मिलता है पत्नी के खाते में ऑटोमेटिक ही आधा चला जाता है जी। राधे राधे, राधे राधे। कितना भी छुप कर दान करें, पत्नी के खाते में वो पुण्य पहुंच जाता है। और पत्नी जो करती है उसमें से 10वां अंश थोड़ा सा बेचारे पति को मिलता है, पत्नी को ज्यादा मिल जाता है जी। बच्चे की फीस भरने जाती है तो वहां भी टांका लगा देती है, सब्जी लेने जाती है वहां भी टांका लगा देती है, कपड़े धोते हैं कभी कभी जेब में पैसे रह जाते हैं गलती से, हाँ, घर का किराया आता है तो उसमें भी टांका लगा देती है, दूध का हिसाब करने जाते हैं तो वहां भी टांका, थोड़े थोड़े से बहुत कुछ एकत्र हो जाता है। सोच करने की बड़े कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कितना मुझे पुण्य